अरे राजमाता जी, आप यहाँ इतनी सुबह सुबह? क्या बात है? अब घर में हमारे साथ आपका मन नहीं लग रहा है, इसीलिए आप यहाँ चली आई? या तो फिर शादी के कामों से भागना चाहती थी आप? हम भागे नहीं थे, भगाए गए थे। हमें आपको इस तरह से घर छोड़कर जाने नहीं देना चाहिए था। आपके बिना रजावत परिवार की खुशियां, बाकी सारे समारोह अधूरे रह जाएंगे बेटा। अगर आपने हमें वाकई में माफ कर दिया है ना, तो चलिए हमारे साथ घर वापस चलिए प्लीज। राजमाता जी, छोटों का हक नहीं बनता बड़ों को माफ करना, सिर्फ उनसे प्यार करना होता है। तो फिर चलो हमारे साथ घर वापस चलो। दादी साहब, जिस घर को हम पर भरोसा ही नहीं है, उस घर हम क्यों जाएं दादी साहब? हमने कल आपको जो कहा था ना, वो गलत था वीर। नहीं दादी साहब, आप मुझ पर गुस्सा कर सकती हैं, मुझे डांट सकती हैं। अगर मैं गलत हूं, आप मुझ पर हाथ उठा सकती हैं, आपका हक बनता है। लेकिन मेरी बात का भरोसा ना करके नंदिनी की शादी उस जयसिंह से कर देना, ये सही नहीं है। नहीं दादी साहब, प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, आप भी कर बच्चों की तरह जिद थामे बैठे। राजमाता जी खुद ही हमें लेने आई हैं। हम घर चलेंगे अब। राजमाता जी आप चलिए, हम आते हैं। ठीक है बेटा। रानी, ये डॉक्टर साहब, आप अपनी नाराजगी के चलते असली मकसद से नजर हटा रहे हैं। आज ब्याह होने वाला है और हमारा घर जाना जरूरी है। आप समझ रहे हैं ना? हमें जो करना है साथ मिलकर करना है। हम राजमाता जी के साथ जाकर समारोह में बाधा उत्पन्न करते हैं। आप कुसुम के पास जाइए और उन्हें मनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है? काहे कि वही एक तो जरिया है इस ब्याह को रोकने का। ओके। आज हल्दी और शादी दोनों है, और जितना हम वीर और रानी को जानते हैं, वो बंटी बबली की जोड़ी चुप नहीं बैठेगी। क्या करें? अरे वो कंपाउंडर है ना, इतना पैसा खिलाया उसे, वो कब काम आएगा? खम्मा घड़ी हुकुम। हाँ, घड़ी खम्मा। अच्छा सुनो, वीर और रानी वही है ना? जो जो वहाँ हो रहा है, हमें पल पल की खबर चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए हुकुम, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मेरी नौकरी पे बात बनाई थी, उसे ही बचाने के लिए मैंने आपका और कुसुम का सारा सच उगल दिया। हैं? अबे सारी क्या बोल रहा है तू? हेलो हेलो, फंस गया जय, तू गया। हमारे और कुसुम के बारे में सब पता चल गया वीर और रानी को। फंस गया जय, तू फंस गया। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरिः। हल्दी का टाइम हो गया है, राजमाता कहाँ है शांति? हम यहाँ है। अब आप हल्दी की रस्म शुरू कर सकते हैं राजेश्वरी। आप घर वापस आ गए?
जो आपने पहले किया वो कम था? जो हमारी हल्दी खराब करने के लिए फिर से वापस आ गई आप? नंदिनी, ये बहुरानी है इस घर की और आपकी भाभी सा भी। इनका हर समारोह में रहना उतना ही जरूरी है जितना हमारा और राजेश्वरी का। पर राजमाता। नंदिनी, राजमाता बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये तुम्हारी भाभी सा हैं। इनका धर्म है अपनी ननद की आरती उतारना और सारी रस्में निभाना, और इस बात का खास ख्याल रखना कि शादी में कोई भी रुकावट ना आए। बहुरानी, जाइए और जल्दी से तैयार होकर आइए, फिर हम हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। शुभ दिन आयो मनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे। आरती की थाली लेकर आइए। जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि जो लड़की शादी रोकना चाहती थी वो आरती की थाली लेकर प्रार्थना करेगी कि शादी में कोई रुकावट ना आए। प्रार्थना तो हम कर रहे हैं रानी साहब, परंतु ये ब्याह संपन्न नहीं होने की। 3 बज चुके हैं। 6 बजे शादी का मुहूर्त है और 5 बजे से सारी रस्में शुरू हो जाएंगी। 3 घंटे। दस 10,800 सेकेंड से 3 घंटे बनते हैं रानी साहब, और हमें जीतने के लिए सिर्फ 1 सेकेंड की जरूरत है। बहुरानी, आरती की थाल लाइए। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। समय बहुत कम बचा है हमारे पास माता रानी। कछु कीजिए, डॉक्टर साहब का साथ दीजिए कि वो कुसुम जी को मना पाए। बहुरानी, अब ये आरती की थाली ले जाकर मंदिर में रख दीजिए। ओह माय गॉड, देखो तो कौन आया यहाँ पर। हमारी बेस्ट फ्रेंड हो और सबसे लेट आई हो। अरे वो ट्रैफिक था एंड बहुत कुछ। क्या रहा, तुम्हारा ट्रैफिक का बहाना बहुत पुराना हो गया। कोई बात नहीं, हमने माफ किया। अच्छा, हमें तैयार होने में हमारी हेल्प करोगी? हमारे पास
हे माता रानी, अब सब आप ही के हाथों में है। हम जानते हैं कि आप नंदिनी दीदी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बस हमारा भरोसा टूटने मत दीजिएगा।